आगामी बिहार चुनाव में एलजेपी रामविलास के पार्टी के 29 सीटों पर चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने हमेशा गठबंधन की गरिमा बनाए रखने के लिए काम किया है और मेरा मानना है कि गठबंधन के बारे में चर्चा गठबंधन के भीतर ही होनी चाहिए। गठबंधन में हर पार्टी अपनी हिस्सेदारी चाहती है, हर पार्टी के पास मजबूत नेता और कार्यकर्ता है और हर पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस स्तर के गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकों की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा स्पष्ट था कि भाजपा या जेडीयू को 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमें गठबंधन के भीतर चुनाव नहीं लड़ना है। मैं सीट बंटवारे से बहुत खुश हूँ। 29 सीट्स, मतलब ये हो रहा था कि चिराग अब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर। मतलब पूरा फोकस अगर देखा जाए सीट शेयरिंग का तो पूरा लोजपा पर चला गया था। चिराग क्या बोलेंगे? 29 सीट्स आपको मिले, क्या वजह रही? क्या ऐसा आपने जादू किया या क्या कन्विंस किया, क्या नेगोशिएशन किया कि 29 सीट्स आपके खाते में? अब क्या बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, पर मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। और मैंने इस परंपरा को हमेशा निभाया है दैट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस आई डोंट टॉक मच टू द मीडिया बिकॉज वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जस्ट टू रियलाइज की खामोशी भी कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रही थी। मेरा नहीं बोलना भी उतनी ही मुझे लेके कंट्रोवर्सीज बाहर क्रिएट कर रहा था। बट मैंने हमेशा गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाने का मैंने कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को माना है और मैं मानता हूं कि गठबंधन की बातें गठबंधन के भीतर ही होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इन बातों का बाहर जाने का। ऐसा नहीं है कि गठबंधन का कोई भी दल एक दूसरे का विरोधी है, बट हर कोई अपना एक हिस्सा चाहता है। गठबंधन में सीट शेयरिंग में हर कोई चाहता है कि उनकी मजबूती हो। हर किसी की पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता नेता सब होते हैं और हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुझे कैसे मिल जाए। कई बार इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट मैंने हमेशा इन बातों को पर्दे के पीछे ही मैंने रखने का कार्य किया। जिन मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग का आप जिक्र कर, आई थिंक दैट इज नीडेड व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग अलायंस ऑफ दिस लेवल, जहां पे 5 घटक दल आपके इन्वॉल्व हैं। हर किसी की भावनाएं, हर किसी की अहमियत, हर किसी के सम्मान का ध्यान रखते हुए आपको ये करने की जरूरत है। मुझे लगता है क्योंकि समय कम था तो इसीलिए राउंड्स ऑफ मीटिंग बहुत ज्यादा लगी की हो रही हैं। रादर लोकसभा के वक्त मेरी इससे बहुत ज्यादा हुई थी। उस वक्त तो हम लोग 15-16 राउंड्स ऑफ मीटिंग हम लोगों ने की थी। इसमें तो फिर भी हम लोगों ने 4-5-6 राउंड्स में ही हम लोगों ने पूरा का पूरा विषय हम लोगों ने सुलझा लिया। तो अगर इसका निष्कर्ष ये निकाला जाए कि मैं नाराज था, मुझे मनाने की कोशिश की जा रही थी, या आई वांटेड टू हैव द बिगेस्ट शेयर इन द अलायंस एंड स्टफ, एक बात को लेके तो मैं खुद ही बहुत स्पष्ट था कि 100 से नीचे मैं नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड जाए। हम लोग को अलायंस के भीतर चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग को बाहर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। जहां पे वहां पे जो बड़े घटक दल हैं वो 100-125 सीटों पे अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ी है, तो मैं कभी इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। ऐसे में बाद में बचती थी 40-42 सीटों के आसपास, उसी में से हम लोग को सीटों को बांटना था। मैं जरूर चाहता था कि एक फॉर्मूला उसको लेकर तय हो जाए। राउंड्स ऑफ मीटिंग उसको लेकर भी हुई कि क्या हो सकता है, कितनी विधानसभा पे, एक लोकसभा का हम लोग समझौता कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर हुआ। इसमें तो अगर आप बोलिएगा तो फिर एक सीट का तो घाटा मुझे ही हुआ है। अगर 6 विधानसभा पे अगर एक लोकसभा की बात हुई है तो 6 पंजे तो 30 होता है, तो मेरी तो 30वीं सीट रह गई। उसका अफसोस है कतई नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर